बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एसेसरीज़ के पहले हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम जायज़ा लेंगे कि कंप्यूटर कैलकुलेटर कहाँ मौजूद होता है और कंप्यूटर कैलकुलेटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्यूटर के सबसे नीचे टास्क बार के इस साइड पर स्टार्ट बटन मौजूद होता है। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने से स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। आपका कैलकुलेटर यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन असल जगह इसकी ऑल प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर एसेसरीज़ के नाम से। यहाँ पर एसेसरीज़ के नाम से फोल्डर मौजूद होता है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर बाकायदा कंप्यूटर की एसेसरीज़ इस फोल्डर के अंदर मौजूद होती है। सबसे ऊपर कैलकुलेटर लिखा हुआ नज़र आता है। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर जस्ट स्टार्ट मेन्यू के अंदर भी आप इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका कंप्यूटर कैलकुलेटर भी बिल्कुल एक नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह वर्क करता है। जहाँ कहीं आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं वहाँ पर आप इस कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन का अमल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ माउस की मदद से 15, फिर यहाँ पर आपके पास साइंस हैं, सारे जमा करते हैं और फिर करते हैं जी हम 15 जमा 25 बराबर का साइन मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको जवाब यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स CE का बटन होता है। दोबारा से इस बोर्ड को न्यूट्रल हालत में लाने के लिए दोबारा से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोबारा से 0 टाइप हो जाता है। इसी कैलकुलेटर को आप अपने कीबोर्ड पर मौजूद कीपैड की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से कोई फिगर यहाँ पर लिखते हैं और फिर इसको जमा करते हैं, इंटर का बटन दबाते हैं, तो भी आपके पास जवाब परफॉर्म हो रहा होता है। मतलब आप इस कैलकुलेटर को नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें कैलकुलेटर की किस्मों की, तो कैलकुलेटर के अंदर भी मुख्तलिफ कैलकुलेटर मौजूद होते हैं जिनके अंदर साइंटिफिक्स या मैथमेटिक्स इस तरह की चीज़ें जो है वो अगर आप यहाँ देखें तो व्यू का बटन मौजूद होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर के दूसरे व्यूज़ भी मौजूद होते हैं। हम अमूमन जो है वो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। अब की बार जो कैलकुलेटर आपके पास ओपन है ये आपका जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, जिसके अंदर फार्मूलाज वगैरह मौजूद है। अमूमन आम लोग जो है वो इस कैलकुलेटर को ऑपरेट नहीं करते, सिर्फ ख़ास लोग ही जिनको इसकी ज़रूरत होती है वही इसको ऑपरेट करते हैं। फिर प्रोग्रामर कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होता है जिसमें आपको कुछ बटन्स इस तरह के जो है वो नज़र आ रहे हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, इसमें आपको व्यू कुछ इस तरह का जो है वो नज़र आ रहा है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड पर वापस चले जाता हूँ और आपको एक और चीज़ इसमें दिखाता हूँ। अगर आप इसी व्यू के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास यूनिट कन्वर्सेशन की जो है वो ऑप्शन होती है। ये क्या चीज़ है जनाब? फ़र्ज़ करें अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस साइड पर भी आपको एक डायामीटर मिल जाता है। आप किसी भी चीज़ को जो है वो फ्रॉम से लेकर टू तक कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है, एंगल को चलें छोड़ते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम टाइम के ऊपर क्लिक करते हैं। टाइम जनाब यहाँ पर डेज़ है, डेज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं हम। फ़र्ज़ करें जी हम कहते हैं जी 15 दिन के अंदर कितने घंटे जो है वो होते हैं या कितने मिनट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर 15 डेज़ हैं, हम इसको 2 कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 21,600 मिनट जो है वो 21,600 मिनट्स जो है वो 15 दिन के अंदर होते हैं। इसी तरह अगर सेकंड्स की बात करें तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स के अंदर, आपको टोटल सेकंड्स जो है वो दिखाई दे देंगे। इसी तरह मिनट्स के अंदर, हावर्स के अंदर अगर आप जानना चाहें कि 15 दिनों के अंदर कितने घंटे होते हैं तो 15 दिनों के अंदर 360 जो है वो घंटे या हावर्स जो है वो होते हैं। तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस जो है वो आपका यूनिट कन्वर्सेशन का जो ऑप्शन है यहाँ से जाके भी मुख्तलिफ तरह की आपके पास ऑप्शंस होती हैं। इसमें एंगल्स हैं, एरियाज़ है,
एनर्जी है, फिर टाइम है, वॉल्यूम है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक टेम्परेचर वगैरह है, आप इसको जो है वो तब्दील करके देख सकते हैं। वापस यहाँ पर बेसिक पे क्लिक करने पर हमारे पास वही बेसिक कैलकुलेटर वापस आ जाता है। तो कैलकुलेटर बरकैफ एक अहम एसेसरी है, आपके कंप्यूटर की एसेसरीज़ के अंदर मौजूद है। कैलकुलेटर अगर आपके पास नॉर्मली तौर पर कैलकुलेटर अवेल नहीं है, कंप्यूटर आपके पास या लैपटॉप आपके पास अवेल है, तो समझ लें कि आपके पास कैलकुलेटर, तमाम किस्मों के कैलकुलेटर भी आपके पास अवेल हैं, जो कंप्यूटर ख़रीदने के साथ ही आपको मिल जाते हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के अंदर आप कंप्यूटर कैलकुलेटर के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।